हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। हम आपके लिए लाइट चैप्टर का एक वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इस वीडियो लेक्चर का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव लेंस। इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस हम क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन अ डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है और कैसा बनता है। हमने आपको बताया था कि इमेज दो प्रकार का होता है, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है कि इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टोटल सिक्स केस है, यानी 6 जगह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। कॉन्केव लेंस के सामने हम 6 डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉन्केव लेंस कैसा होता है, तो दिस इज आवर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा होता है, ये आपको बात पता है। आपको कॉन्केव लेंस का शेप पता है कि कॉन्केव लेंस कैसा होता है और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो दिस इज कॉन्केव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला केस फर्स्ट। This is our center. To F. This is our 2F. ये हमारा F है, F है। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो रे आती है दैट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है लाइट रे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, इन्फिनिटी पे, तो एक लाइट रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्केव लेंस है ये कैसा लेंस है हमारा, तो कॉन्केव लेंस हमारा जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है। दिस इज अवर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कहने का मतलब डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कि कॉन्केव लेंस जो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कॉन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज करता है। तो लाइट को इस तरह से डाइवर्ज करेगा, कॉन्केव लेंस लाइट को इस तरह से डाइवर्ज करेगा। कॉन्केव लेंस लाइट को इस तरह से डाइवर्ज करेगा। जब आप इसको डाइवर्जिंग रे को पीछे की ओर बढ़ाइएगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे आप, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से। तो आपको पता है कि इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम हमको कितने रे को चाहिए, कितने रे चाहिए, 2 रे का इंटरसेक्शन होना चाहिए। जहाँ पर 2 रे का इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर 2 रे का इंटरसेक्शन होता है उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमें तो एक रे मिल गया, एक इमेज बनाने के लिए एक रे और चाहिए। तो इन्फिनिटी से एक रे क्या आएगी, वो भी क्या आएगी, पैरेलल आएगी। अब पैरेलल आने के बाद एक कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा और डाइवर्ज इस प्रकार करेगा। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा, कुछ फिगर थोड़ा सा हल्का स्केल में नहीं है, फिगर इज़ नॉट इन स्केल, तो हल्का इशू हो सकता है।
हाँ, तो एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्ज हो गई, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाया गया तो कहाँ पर ये मिल रहा था, तो फोकस पे, ठीक है। जब इस रे को भी, जब एक रे और आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये भी डाइवर्ज हो गया क्योंकि इसका कॉन्केव लेंस का नेचर है इसको लाइट रे को क्या करना, डाइवर्ज करना। जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो कहाँ पे मिलेगा, ये इस तरह से डाइवर्जिंग करेगा, ये कॉन्केव लेंस इस तरह से डाइवर्जिंग करेगा कि जब इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा, पीछे की ओर इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। इस फोकस पे दोनों रे का इंटरसेक्शन हुआ है, तो इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस, तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, तो इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पर बनेगा, रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को हमें इसको रटना नहीं है। फिजिक्स को जितना आप समझिएगा उतना दिन आप इस कॉन्सेप्ट्स को याद रख पाइएगा। फिजिक्स को आप रट्टा मार दीजिएगा, रट्टा मार के अगर याद कीजिएगा तो वो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी दिन आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, कुछ दिन के बाद वो आपके माइंड से उड़ जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स को समझना है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है जहाँ पर दो रे का इंटरसेक्शन होता है। तो दो रे का इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है बाबू, दो रे का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ है, यहाँ पर। तो फोकस पे इमेज बन गया। अब बताओ इमेज का नेचर कैसा है, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कब बनता है, वर्चुअल इमेज कब बनता है और रियल इमेज कब बनता है। तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है क्या एक्चुअल रे के इंटरसेक्शन से हुआ है, रे एक्चुअली मीट किया क्या, नहीं। यहाँ पर जो रे है एक्चुअली मीट नहीं किया है, यहाँ पर रे का एपरेंट इंटरसेक्शन हुआ है। हम पीछे की ओर बढ़ा के इसका इंटरसेक्शन करवाए हैं, एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं हुई है, हम इसको पीछे की ओर बढ़ाए हैं दोनों लाइट रे को। और जहाँ पर दोनों लाइट रे मिले, जहाँ पर दोनों लाइट रे का मीटिंग हुआ है, इंटरसेक्शन हुआ है, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। यानी इस कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाया गया है कैसा इमेज है, तो वर्चुअल इमेज। क्योंकि वर्चुअल इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज वर्चुअल इमेज। क्योंकि इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं हुआ है। जब लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, अगर रियल है तो रियल के साथ हमेशा एक फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। जहाँ आपको वर्चुअल इमेज दिखे वहाँ पर क्या होगा, इरेक्ट होगा। वो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। अब बताइए कि इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा है कि छोटा है, तो पॉइंट साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, तो पॉइंट साइज इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट नहीं है, इमेज का साइज पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और पॉइंट साइज इमेज बनेगा, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब हम देखने वाले हैं केस सेकेंड, ठीक है। अगर आपको इसको कॉपी में राइट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से उतार सकते हैं। तो केस 2,
ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f, केस 2 क्या है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f, जो ऑब्जेक्ट को 2f के बाहर रखेंगे, 2f के बाहर, तो इमेज कहाँ बनेगा, एक रे क्या आ जाएगी, पैरेलल जाएगी, इसका डाइवर्जिंग कैसे होगा, इस तरह से होगा, जैसे आप इसको पीछे आगे पीछे की ओर बढ़ाइएगा, ठीक है। अब एक लाइट रे कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जब लाइट रे सेंटर से पास करता है तो सेंटर से ही वो लौट जाती है, ठीक है। अगर लाइट रे सेंटर से पास हो रही है तो उसी रास्ता को फॉलो करते हुए वो वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर दो लाइट रे का इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है, तो दो लाइट रे का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो जाएगा, एफ और सेंटर के बीच में। तो पहला पॉइंट क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सेंटर, ठीक है। एफ सेंटर और फोकस के बीच में क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। इमेज कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के साथ क्या फ्री मिलेगा, डायरेक्ट फ्री मिलेगा हमें। और कैसा बनेगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है, तो छोटा को बोल सकते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है। या आप बोल सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये था केस नंबर 2। अब हम देखने वाले हैं केस 3। केस 3 में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2f पर रखेंगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे। तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा, इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि जब इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो फोकस से वो पास करते हुए नज़र आएगा, ठीक है। एक सेंटर से पास करेगी, और सेंटर से ही लौट जाएगी, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ,
एफ और सेंटर के बीच में। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इमेज विल फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज वर्चुअल, और क्या होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से छोटा है साइज में। अगर इमेज की बात करें, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ इमेज, तो द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाया जा रहा है, वो सारे के सारे इमेज जो बन रहा है वो कॉन्केव लेंस के साइड में ही बन रहा है, इस साइड, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस। जिधर इमेज रखा गया है, जिधर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उधर ही इमेज बन रहा है। तो सेम साइड इमेज इज फॉर्म सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट को रखा गया है उधर ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज आवर केस थर्ड। अब हम केस फोर्थ देखने वाले हैं। वीडियो पॉज करके आप सारे केस को आप राइट डाउन कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं केस फोर्थ में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखेंगे, ठीक है। केस फोर्थ, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f and 2f and f 2f और f के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। I am keeping the object in between 2f and f। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद इसका डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। एक लाइट रे सेंटर से पास करेगी, और सेंटर से ही वो लौट जाएगी। तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर हो जाएगा, एफ और सी के बीच में। तो इमेज विल formed between f and c। इमेज वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट and same side of the object, and image will form same side as the object, ठीक है। अगर हम केस फिफ्थ की बात करेंगे, तो दिस इज अवर केस फोर्थ। केस फिफ्थ में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे। तो फिर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, फिर भी इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और सेंटर के बीच में रखेंगे, फिर भी इमेज कहाँ बनेगा, तो अब हम आपको दिखाते हैं आपको। क्या एक मिनट हम एक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, काफ़ी कस के प्यास लगा हुआ था, पानी पीने गए थे। तो हमारा जो है अभी हम क्या देखने वाले हैं, केस फिफ्थ। केस फिफ्थ में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखने वाले हैं, एफ पे, और देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है। तो ये हमारा प्यारा सा क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। दिस इज सेंटर, और एफ हो गया हमारा, 2f हो गया, ये हमारा f हो गया, ये 2f, ठीक है। अब जो कहाँ रखेंगे हम, f पे। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद इसका डाइवर्जिंग होगा, और किस तरह डाइवर्जिंग होगा, जब आप इस पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो ये कहाँ से पास करेगी, तो फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका डाइवर्जिंग होगा। एक लाइट रे सेंटर से जाएगी, क्योंकि इमेज को बनाने के लिए हमको 2 रे चाहिए। जब तक 2 रे का इंटरसेक्शन नहीं होगा तब तक इमेज नहीं बनेगा। मिनिमम 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 रे तो चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ बना, फोकस और सेंटर के बीच में। तो इमेज विल फॉर्म्ड, याद रखना आपको, इमेज विल फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड एस, सी, एफ और सी के बीच में बनेगा, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट, इफ आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल, और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। और सारे के सारे केसेस में आप जो इमेज बन रहा है वो कॉनकेव लेंस के सामने बन रहा है, इन सेम साइड द ऑब्जेक्ट जिधर रखा गया है इमेज उधर ही बन रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट और आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा केस फिफ्थ। अब हमारा जो लास्ट केस है वो उसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट को, सॉरी दिस इज आवर केस 6, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑब्जेक्ट को, हाँ सही है। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम, एफ पे। सेकंड, अब 6 कंडीशन में क्या करेंगे, 6 केस में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे, और ये चेक करेंगे कि अब इमेज कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट केस था हमारा, इसको क्यों छोड़ें, इसको भी तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड सी, अब ऑब्जेक्ट को केस 6 में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, तो एफ और सी के बीच में, कहीं यहाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है। तो एक लाइट रे
पैरेलल जाएगी, इसका डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। एक लाइट रे सेंटर जाएगी, ठीक है, और इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर एफ और सी के बीच में, ठीक है। तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें हमने आपको 6 केसेस बताए। कॉन्केव लेंस के सामने मैंने इमेज को रखा, डिफरेंट पोजीशन पर रखा, और एक चेक किया कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इस ओवरऑल डिस्कशन से हमें ये पता चला कि पहला केस में ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा। बाकी जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस और सेंटर के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो सारे के सारे केसेस में केस 2 से लेके केस 6 तक इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख दीजिए, एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़कर, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस और सेंटर के बीच में ही होगा। और कॉन्केव लेंस के द्वारा जितना भी इमेज बना है वो सारा का सारा इमेज कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। इसके द्वारा कॉन्केव लेंस के द्वारा रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर का एक पूरा डिस्कशन था। हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।